नमस्कार। आजकल शहरों में बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है। फर्टिलिटी रेट डाउन हो रही है। लोग आईवीएफ की फर्टिलिटी सेंटर की शरण लेते हैं। तो इस पर मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा। वास्तुशास्त्र में कहा गया है वायव्य उत्तरयोर मध्ये रति गेहम प्रशस्यते, और ये विश्वकर्म प्रकाश में कहा गया है दूसरे अध्याय में। तो इसमें कुछ लोगों को लगता है कि रति गेहम यानी सेक्स जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट वो होना चाहिए उत्तर और वायव्य के बीच में, जबकि इसका बहुत गहरा मतलब है। ये रॉ सेक्स की जगह नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी। अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा सारा, मैं लॉजिकली बताऊंगा आपको। बेसिकली रॉ सेक्स की जगह है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। जो भृश है, भृश जो उपदेवता है ना 45, उनमें जो भृश है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, वो केवल सेक्सुअल एन्जॉयमेंट उसकी जगह है। आप ये समझ लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या है ज्योतिष में। ज्योतिष में जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम में कुंडली है उसमें 12वां भाव उसको कहा है हाउस ऑफ बेड प्लेजर, शैया सुख। वो सेक्सुअल एन्जॉयमेंट का सुख है। सोने का सुख होता है चौथे भाव से, जो मिडनाइट टाइम है। तो यहाँ पर जो ये वायव्य उत्तरी और मध्य, वायव्य और उत्तर के बीच में कहा है ना रति गेहम, रति ग्रह। तो रति ग्रह ये है बेसिकली बच्चों की पैदाइश के लिए सेक्स करना। पुराने समय में राजाओं के लिए ये बेसिकली वास्तुशास्त्र कभी राजाओं के लिए नियम बनाए गए थे, क्योंकि उनको अपना वारिस चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे पैदा करते थे कि गद्दी का वारिस बना रहे, मिले उन्हें। तो उसके लिए जगह बताई गई है। ये जगह आप समझिए वायु की है, वायु देवता की जगह है, वायव्य कोण, ठीक है ना। तो जो वायव्य में या वायव्य और उत्तर के बीच में उपदेवता है, वास्तु पुरुष पर जो विराजमान उपदेवता हैं वो है नाग, मुख्य, भल्लाट, रुद्र और रुद्रज। तो इन सब का रिलेशन बहुत गहरा है बच्चों की पैदाइश से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आप ये समझ लीजिए ये जो दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, मतलब वायव्य का उत्तर, ये बेसिकली ज्योतिष में कुंडली से अगर कोरिलेट करें हम, कुंडली में पंचम भाव बनता है। ये 5वां भाव आप देखिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, और वहाँ से क्या देखते हैं, लव अफेयर्स, बच्चे, मानसिक कर्म, मतलब केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं, मानसिक कर्म। मनसपुत्र, ब्रह्मा के मानसपुत्र थे। इसी तरह आपके मनसपुत्र मतलब आपकी क्रिएटिविटी। अगर आप संगीतकार हैं तो आपने संगीत की कोई धुन बनाई है, अगर आप फिल्मकार हैं कोई फिल्म बनाई है आपने, राइटर है तो कोई बुक लिखी है। क्योंकि देखो प्रोडक्शन तो भगवान ने स्त्रियों के लिए ये बख्शा है। स्त्रियां ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो पुरुष क्या करे? तो पुरुष फिर बहुत सारी और चीज़ें, कोई आर्किटेक्ट है मकान बना रहा है, कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो पेड़ पौधों को रिप्रोड्यूस कर रहा है, उनमें अलग अलग किस्में बना रहा है वो, ठीक है ना। तो 5वां भाव बच्चों का नहीं है, केवल क्रिएटिविटी का भी है, सृजनशीलता। यहीं से आप देखो मंत्रणा शक्ति देखी जाती है, मानसिक कर्म, मंत्री पद, ठीक है ना। तो हम वापस आते हैं वायव्य और उत्तर के बीच में जो डेमी गॉड है ना, मतलब जो उपदेवता है, उनके बारे में मैं बात करता हूँ कि किस तरह से उनका बहुत गहरा रिलेशन है बच्चों से। तो नाग, यहाँ पर जो नाग हैं, नाग को सम्रांगण सूत्रधार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा है ये है बेसिकली वासुकी।
जो कि किंग ऑफ कोबराज कहे गए हैं, नागों के देवता कहे गए हैं, और भगवान शिव के गले में विराजमान है। ठीक है ना। वासुकी ने समुद्र मंथन में भाग लिया था। वासुकी को ही रस्सी बनाया गया था मंदराचल पर्वत पर लपेट के। ठीक है ना। इसका मतलब मंथन, अब आप समझो पुरुष और स्त्री वो मंथन करते हैं एक दूसरे के शरीर का, तब वो बीज डलता है वहाँ पर। ठीक है। फिर इन्हीं की, वासुकी जो नागों के देवता है, इन्हीं की बहन मनसा कही गई है, मनसा देवी। अब आप देखो हमारे यहाँ नरेला में भी और गुड़गांव में जिस देवी की पूजा होती है मनसा देवी, वो बेसिकली सर्पिणी है। ये सारी नाग पूजा है बेसिकली। नागों की पूजा बहुत पहले से होती रही है, साउथ में भी नॉर्थ में भी। ये जो नवदुर्गों में साल में 2 बार आते हैं, वो जो पूजा होती है लोकल देवी की, वो ज़्यादातर आप देखेंगे नाग पूजा है, मादा सर्प की पूजा है। स्त्रियां, हिंदू स्त्रियां बहुत पहले से पूजा करती रही हैं उनकी। ये माना जाता है कि सांप, उनकी प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा, उर्वरता बहुत ज़्यादा उनमें, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगणनीय, इननंबरेबल। और सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है सर्प। आप देखो जितने सारे ये सीरियल बन रहे हैं और इतनी फिल्में बनी हैं, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि जो सर्पिणी है वो बहुत सुंदर है और वो इजीली मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा विद्यमान है, नाग जो पद है ना, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो कि अमूर्त से मूर्त हो सकती है। मतलब यहाँ की ऊर्जाएं बड़ी इजीली आपको हेल्प करेंगी बच्चों की पैदाइश में, ये मतलब है। तो ये वायु की वजह से तो हम जिंदा हैं, प्राणवायु, और नाग, ये दोनों मिलके हमारी प्रजनन क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये जगह संभोग के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, बेस्ट। ज्योतिष में आप देखिए एक नाग दोष माना जाता है, जिस तरह पितृदोष है ना, नाग दोष, कि अगर किसी ने नागों को पीड़ा दी है या मारा है तो नाग दोष लगता है। इस वजह से कई बार तो शादी नहीं हो पाती, या शादी होती है तो बच्चे नहीं पैदा हो पाते। तो नागों का सीधा रिलेशन रिप्रोडक्शन से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और औषधियों से है, सुंदरता से है। आप देखो आज की डेट पे जो डॉक्टर का साइन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो एक्सेप्ट किया है डॉक्टर्स के लिए साइन, वो प्लस का साइन नहीं है आजकल। आजकल क्या साइन है कि एक स्टाफ है, उसके ऊपर एक सांप चढ़ रहा है या 2 सांप क्रिस क्रॉसिंग पैटर्न में ऊपर चढ़ रहे हैं। मतलब सांपों का रिलेशन आज की डेट में भी साइंस मान रहा है कि हमारी हेल्थ से है, रिप्रोडक्टिव पावर से है। ये मतलब है सीधा सा, जो जितना स्वस्थ होगा वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो एक तो ये माना जाता है सोसाइटी में कि जो रिप्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब वो स्वस्थ है, उसमें पौरुष शक्ति है। फिर आइए दूसरा जो यहाँ पर पद है उसमें उसके स्वामी है मुख्य। अब मुख्य कौन है, जब आप सम्रांगण सूत्रधार पढ़ेंगे तो उसमें कहा है मुख्य है विश्वकर्मा। अब विश्वकर्मा क्या है, वो सभी प्रकार की सृजन की शक्तियों का प्रतीक है, दैवीकरण है उनका, और उन्हीं का मानवीकरण है बेसिकली त्वष्टा, त्वष्ट्र। तो सभी प्रकार की सृजनात्मक शक्तियाँ, ठीक है ना। महाभारत में त्वष्ट्र को शुक्र का पुत्र कहा गया। शुक्र समझते हो आप, शुक्र शुक्राणु, शुक्र ओवा स्त्रियों में, जिनका सीधा रिलेशन रिप्रोडक्शन से है, और इनको गर्भपति कहा गया है महाभारत में, यानी कि गर्भ के स्वामी। और इनकी पूजा अभ्यर्थना की जाती थी बच्चे प्राप्ति के लिए, बच्चों की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा का विधान है। इसका मतलब आप देखिए मुख्य का भी सीधा रिलेशन हो गया बच्चों से। तो जो मुख्य यानी विश्वकर्मा है, या उनका मूर्त रूप, मानवीकृत रूप जो त्वष्ट्र है, वो मनुष्य और सभी पशु, उनके शरीर के भी डिज़ाइनर हैं। हर प्रकार की
जो मूर्त रूप में चीज़ें हैं हमारे सामने, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे वो पर्वत क्यों ना हो, नदियाँ क्यों ना हो, पुरुष स्त्री सभी, ठीक है ना। तो सीधा सा अब आप देखो मुख्य का सीधा रिलेशन बच्चों से है। अब आइए फिर भल्लाट, तीसरे जो यहाँ पर उपदेवता दिखा रखे हैं वो हैं भल्लाट। भल्लाट सम्रांगण सूत्रधार के 14वें अध्याय में मिलता है। भल्लाट और कोई नहीं है, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा को भी वन ऑफ द गॉड्स ऑफ फर्टिलिटी माना गया, प्रजनन शक्ति के देवताओं में से एक ये हैं। आप देखो सभी प्रेम के गीत हों, सेक्स के मामले में, हर एक में चंद्रमा को रिलेट कर देते हैं। चंद्रमा का रिलेशन सेक्स सेंटर से है, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से। चंद्रमा का रंग माना गया है ऑरेंज कलर, और स्त्रियां ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाती हैं मांग में। उसका सीधा मतलब ये होता है कि वो सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी, उनकी शादी हो चुकी है, ये मतलब है सीधा। और चंद्रमा का मतलब होता है इलस्ट्रियस, चमकदार। ऋग्वेद के अनुसार चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि वो विराट पुरुष यानी भगवान के मनस से पैदा हुए थे। चंद्रमा मनसो जातः, मनस से पैदा हुए, इसका मतलब मानसिक कर्म भी यहाँ से देखे जाते हैं। जो भल्लाट की जगह है, आपने कुछ क्रिएटिव काम करना है वो भी यहाँ करिए। आप कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, कार डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बेस्ट जगह है क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएशन के लिए। आप देखो ये इसके समकक्ष दिशा कौन सी है ज्योतिष में? 5वां भाव, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो चंद्रमा को सोम भी कहा गया, और सोम एक औषधि मानी गई थी जो एकदम पौरुष को बढ़ा देती थी पुरुषों के। तो सोम को सोर्स ऑफ ऑल लाइफ माना गया, सारे प्रकार के जीवन का उद्गम, और ये फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है, पौरुष शक्ति, प्रजनन शक्ति। तो ये स्पर्म से रिलेटेड है, हमारे शुक्राणुओं से, जो कि सीड हैं, बीज हैं साइक्लिक रीबर्थ के। और सोम को ड्रिंक ऑफ इमॉर्टेलिटी कहा गया, मतलब अमर होने का पेय पदार्थ। तो अमर यानी कि पुनर्जीवन। हम अपने ही जीन अपने बच्चों को दे आते हैं, हमारे ही जीन से हमारे बच्चे पैदा होते हैं। तो एक हिसाब से हम अमर हो गए। हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि मैं अपने जीन अपने बच्चों को दे जाऊं, यही तो मतलब है अमरता का। तो हम कहते हैं उसका वंश चला रहा है, ठीक है ना, ये मतलब है सीधा सा। और चंद्रमा आप देखिए सुंदरता से भी संबंधित है। उत्तरी भारत में आम है ये सरनेम चंद्र। आप देखो राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, और भगवान शिव महादेव को तो चंद्रशेखर कहा गया। मतलब जगह जगह चंद्र है। आप देखो मतलब इलस्ट्रियस, जो देदीप्यमान है, जो तेजोवान है वो। अब आइए मैं तीसरा, 3 तो हो गए, अब आइए हम चौथा उपदेवता लेते हैं यहाँ पर इस एरिया में, मतलब वायव्य और उत्तर के बीच में। मैं कोरिलेट कर रहा हूँ आपके सामने कि किस तरह से ये जगह बच्चों की पैदाइश से संबंधित है। तो चौथे हैं रुद्र। अब आप देखो एकादश रुद्र है हमारे यहाँ। रुद्र का मतलब ही होता है 11, न्यूमरोलॉजी। तो रुद्र का सीधा सीधा संबंध औषधियों से है। ये माना जाता है कि रुद्र हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उम्र बढ़ाने के लिए औषधियाँ लेके आते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि रुद्र, इनकी पूजा करनी चाहिए, रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, रुद्र पूजा, देखो आप रुद्राभिषेक किया जाता है, ठीक है। तो रुद्रों का क्योंकि औषधियों से संबंध है, आरोग्य से संबंध है, इसलिए यहाँ डॉक्टर क्लिनिक हो सकती है। वही फिर से जो मैं बता रहा था, आजकल डॉक्टर के लिए साइन क्या है? ऊपर चढ़ते हुए सांप। ऋग्वेद
और कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया है कि रुद्र कहाँ के देवता है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग और धरती के बीच के, मतलब जो पूरा एटमॉस्फियर है, वातावरण, वात आवरण, पूरा जो वायुमंडल है उसके देवता, और वो वायु है प्राणवायु, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अब आप देखो कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी? ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो रुद्रों का सीधा संबंध है विंड गॉड से, लाइफ ब्रेथ से, जो हमारी प्राणवायु है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उससे सीधा संबंध है रुद्रों का। भागवत पुराण में ये कहा गया है, अगर आपको पौरुष शक्ति चाहिए तो रुद्रों की पूजा कीजिए। फिर आइए पांचवें उपदेवता को लेते हैं हम। पांचवें उपदेवता है रुद्रज, या उनको कई बार राजयक्ष्मा या रुद्रदास भी कह देते हैं। और जब आप सम्रांगण सूत्रधार या अपराजित परीक्षा पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये राजयक्ष्मा कौन है? ये है कार्तिकेय या कुमार या मुरुगन कहते हैं उनको साउथ में। जिस तरह हमारे यहाँ उत्तर भारत में बाल कृष्ण की पूजा होती है ना, इस तरह साउथ में मुरुगन की बाल रूप में पूजा होती है। अब देखो बच्चों से रिलेशन है यहाँ पर मुरुगन का भी। अभी जो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में, वो भी बाल रूप की पूजा होगी उनकी। तो कार्तिकेय का सीधा संबंध बच्चे से है, बच्चों की पैदाइश से है। आप देखिए जो नवदुर्गों में स्कंद माता की पूजा होती है, जो पांचवी माता है स्कंद माता, उनकी गोद में कौन है? स्कंद या कार्तिकेय। तो इस पद का सीधा संबंध बच्चों की पैदाइश से है। और कार्तिकेय का संबंध यौवन से, सुंदरता से और बहादुरी से भी है। तो अब देखिए ये जगह वायव्य उत्तरयोर मध्य रतिगेहम प्रशस्यते। ये रति ग्रह जो है ना, ये सेक्सुअल एन्जॉयमेंट नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह है। तो यहाँ पर आज की डेट में फर्टिलिटी सेंटर, अगर कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या केवल फर्टिलिटी सेंटर है तो वो यहाँ पर होना चाहिए, या ये कह लो ये जगह उसकी खुली होनी चाहिए। और घर में भी अगर बच्चों की पैदाइश में दिक्कत है तो घर के इस जगह में, बशर्ते कि वो बाहर से खुली हो, इस जगह में आप ट्राई कीजिए बच्चों के लिए, तो सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। और ये जगह आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप किसी चीज़ में मंथन कर रहे हैं बहुत दिनों से, कुछ दिमाग में कुछ गुत्थी है वो सुलझ नहीं रही, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई थ्योरम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये जगह बेस्ट है। नाग, मुख्य, भल्लाट, रुद्र और रुद्रज, ये पांचों उपदेवता, इनका रिलेशन बच्चों से है, बच्चों की पैदाइश से है और दूसरी तरह की क्रिएटिविटी से भी है। और इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं आप तो आप हमारी बुक कॉरपोरेट वास्तु पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने 45 ये देवी देवताओं के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। और आगे हम इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ही जैसे लाइक माइंडेड लोगों को ज़रूर बताइए। धन्यवाद।